हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल संजय झा स्पीक्स। साथियों, मैं संजय झा चैनल की ओर से एक बार फिर आप सभी का अभिवादन करता हूं और आज हम बात करते हैं नई दिल्ली में चल रही शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की रक्षा मंत्रियों की बैठक की। दोस्तों, आज शनिवार है और आज की ही बात करता हूं। आज रूस के रक्षा मंत्री ने भारत को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को चौंकाया है। वो इसलिए कि उसने रूस के रक्षा मंत्री ने भारत की धरती से चीन की तरफदारी की है। और इतना ही नहीं, उन्होंने इनडायरेक्टली अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बहाने उन्होंने भारत को भी घेरने का प्रयास किया है। दोस्तों, थोड़ा सा इसको विस्तार से समझते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि रक्षा मंत्रियों की जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके 8 मेंबर्स हैं, उसमें रूस है, चीन है, भारत है, कजाकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, पाकिस्तान है और ईरान भी इस बार इसका मेंबर बन सकता है। तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री भारत नहीं आए हैं, वो वर्चुअली इस बैठक से जुड़े हुए हैं, लेकिन बाकी रक्षा मंत्री भारत में हैं। और इसी क्रम में आज रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने उस समय ये बयान जारी किया जब भारत के रक्षा मंत्री भी राजनाथ सिंह जी वहां मौजूद थे और चीन के रक्षा मंत्री भी वहां मौजूद थे। उस दौरान उन्होंने ये कहा कि पूरी दुनिया में अपने प्रभाव को बनाए रखने के लिए अमेरिका और उसके साथियों ने वैश्विक सुरक्षा के ढांचे को नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका और उसके समर्थक एजेंडा के तहत दूसरे देशों को चीन और रूस के खिलाफ भड़का रहे हैं ताकि जंग हो। उनका असली मकसद रूस को हराना है और चीन को धमकाना है ताकि वो आराम से दुनिया पर एकाधिकार जमाए रखें। उन्होंने सर्गेई शोइगु ने एक क्वाड की भी आलोचना की और ऑकस की भी आलोचना की। क्वाड और ऑकस, जैसा कि आप जानते हैं कि क्वाड यानी उसमें भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, ये 4 कंट्री है। और उसके अलावे जो ऑकस है उसमें यूनाइटेड किंगडम है यानी इंग्लैंड है, और उसमें आप जानते हैं कि अमेरिका है और उसमें ऑस्ट्रेलिया है। तो उन्होंने इन संगठनों को उन्होंने कहा, सर्गेई शोइगु ने कहा कि अमेरिका क्वाड और ऑकस जैसे संगठनों को हथियार की तरह इस्तेमाल कर चीन को खतरे में डाल रहा है। अब ये समझिए, ऑकस और क्वाड का मतलब ये है कि ये संगठन चाहता है कि एशिया और पैसिफिक क्षेत्र में जो चीन का दबदबा है, चीन लगातार जो एग्रेसिव हो रहा है, आक्रामकता दिखा रहा है, उसको जवाब दिया जाए। इसलिए उसने इस संगठन को इन देशों ने इस दोनों संगठनों को बनाया है। और ये कह रहे हैं रूस के विदेश मंत्री कह रहे हैं कि इन दोनों संगठनों का जो उद्देश्य है वो चीन को घेरना है। यानी एक तरह से जब उन्होंने भारत को भी आईना दिखाने का प्रयास किया है अपने तरीके से, रूस के रक्षा मंत्री ने खासकर चीन की तरफदारी करते हुए। दोस्तों, तो इस रूस के रक्षा मंत्री का बयान जो है वो 2 तरह से महत्वपूर्ण है। एक तो ये कि उसने भारत की घेराबंदी करने की कोशिश की है, वो भी चीन के लिए, और दूसरा ये कि उन्होंने चीन की तरफदारी की है। दोस्तों, अभी आप जान रहे हैं अच्छी तरह से कि जो अभी यूक्रेन के साथ रूस की लड़ाई चल रही है, उस लड़ाई में चीन ने आंख बंद करके रूस का साथ दिया है, लेकिन भारत भी उतनी ही मजबूती से रूस के पक्ष में खड़ा दिखाई दिया है। यानी अगर चीन ने रूस की मदद की है तो भारत ने भी उतनी ही मदद की है। इसके बावजूद जब चीन और भारत की बात आई तो रूस कहाँ खड़ा दिखाई दिया आपको? तो रूस चीन के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। ये रक्षा मंत्री रूस
के बयान का सबसे सारगर्भित पक्ष है कि जब भारत और चीन की बात आएगी तो उसका स्टैंड हमेशा चीन की तरफ रहेगा। अगर ऐसा नहीं होता तो भारत की धरती से वो चीन की तरफदारी नहीं करता, भारत की धरती से वो भारत की घेराबंदी करने की कोशिश नहीं करता, जबकि रूस अच्छी तरह जानता है कि भारत क्वाड का सदस्य क्यों बना है। रूस को पता है कि चीन भारत को घेरने के लिए किस तरह से रणनीति बना रहा है, किस तरह से उसने बांग्लादेश से लेकर के श्रीलंका तक और श्रीलंका से लेकर जिबूती तक हिंद महासागर में अपना सैनिक अड्डा बना रखा है। और उन अड्डों के कारण वो भारत को, उन अड्डों के बल पे वो भारत को चारों ओर से घेरने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में अपने बचाव के लिए, सिर्फ अपने बचाव के लिए भारत ने अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया इससे हाथ मिलाया है ताकि प्रशांत एशिया पैसिफिक रीजन में, इंडो पैसिफिक रीजन में चीन भारत को नुकसान नहीं पहुंचा पाए। इस हकीकत को जानने के बावजूद रूस ने अमेरिका के बहाने, अमेरिका को मैसेज देने के बहाने उसने भारत की भी घेराबंदी की है। यानी रूस के रक्षा मंत्री का बयान ये जाहिर करता है कि जो दुनिया के विश्लेषकों, जो दुनिया के सामरिक विश्लेषक हैं, उनकी जो चिंता है, वो जो ये चिंता जता रहे हैं कि सीमा को लेकर जब भी चीन और भारत के बीच लड़ाई होगी तो रूस भारत का साथ नहीं देगा, रूस चीन का साथ देगा। तो रूस के रक्षा मंत्री का यह बयान दुनिया के सामरिक विश्लेषकों की उस चिंता को जायज बता रहा है। अब आगे क्या होगा ये भविष्य के गर्म है। बहरहाल ये हालांकि रूस के रक्षा मंत्री ने भारत के रक्षा मंत्री से अलग से वार्ता की है, द्विपक्षीय वार्ता हुई है, दोनों पक्षों ने जाहिर किया है कि वार्ता का नतीजा अच्छा रहेगा। लेकिन अब हमें यही दिख रहा है कि रूस भारत की अपेक्षा चीन के ज्यादा करीब है। और दोस्तों, इस बुलेटिन में हम इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए। फिर बहुत जल्द हम किसी नए विषय वस्तु के साथ आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। नमस्ते।
हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल संजय झा स्पीक्स। साथियों, मैं संजय झा चैनल की ओर से एक बार फिर आप सभी का अभिवादन करता हूं और आज हम बात करते हैं नई दिल्ली में चल रही शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की रक्षा मंत्रियों की बैठक की। दोस्तों, आज शनिवार है और आज की ही बात करता हूं। आज रूस के रक्षा मंत्री ने भारत को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को चौंकाया है। वो इसलिए कि उसने रूस के रक्षा मंत्री ने भारत की धरती से चीन की तरफदारी की है। और इतना ही नहीं, उन्होंने इनडायरेक्टली अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बहाने उन्होंने भारत को भी घेरने का प्रयास किया है। दोस्तों, थोड़ा सा इसको विस्तार से समझते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि रक्षा मंत्रियों की जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके 8 मेंबर्स हैं, उसमें रूस है, चीन है, भारत है, कजाकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, पाकिस्तान है और ईरान भी इस बार इसका मेंबर बन सकता है। तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री भारत नहीं आए हैं, वो वर्चुअली इस बैठक से जुड़े हुए हैं, लेकिन बाकी रक्षा मंत्री भारत में हैं। और इसी क्रम में आज रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने उस समय ये बयान जारी किया जब भारत के रक्षा मंत्री भी राजनाथ सिंह जी वहां मौजूद थे और चीन के रक्षा मंत्री भी वहां मौजूद थे। उस दौरान उन्होंने ये कहा कि पूरी दुनिया में अपने प्रभाव को बनाए रखने के लिए अमेरिका और उसके साथियों ने वैश्विक सुरक्षा के ढांचे को नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका और उसके समर्थक एजेंडा के तहत दूसरे देशों को चीन और रूस के खिलाफ भड़का रहे हैं ताकि जंग हो। उनका असली मकसद रूस को हराना है और चीन को धमकाना है ताकि वो आराम से दुनिया पर एकाधिकार जमाए रखें। उन्होंने सर्गेई शोइगु ने एक क्वाड की भी आलोचना की और ऑकस की भी आलोचना की। क्वाड और ऑकस, जैसा कि आप जानते हैं कि क्वाड यानी उसमें भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, ये 4 कंट्री है। और उसके अलावे जो ऑकस है उसमें यूनाइटेड किंगडम है यानी इंग्लैंड है, और उसमें आप जानते हैं कि अमेरिका है और उसमें ऑस्ट्रेलिया है। तो उन्होंने इन संगठनों को उन्होंने कहा, सर्गेई शोइगु ने कहा कि अमेरिका क्वाड और ऑकस जैसे संगठनों को हथियार की तरह इस्तेमाल कर चीन को खतरे में डाल रहा है। अब ये समझिए, ऑकस और क्वाड का मतलब ये है कि ये संगठन चाहता है कि एशिया और पैसिफिक क्षेत्र में जो चीन का दबदबा है, चीन लगातार जो एग्रेसिव हो रहा है, आक्रामकता दिखा रहा है, उसको जवाब दिया जाए। इसलिए उसने इस संगठन को इन देशों ने इस दोनों संगठनों को बनाया है। और ये कह रहे हैं रूस के विदेश मंत्री कह रहे हैं कि इन दोनों संगठनों का जो उद्देश्य है वो चीन को घेरना है। यानी एक तरह से जब उन्होंने भारत को भी आईना दिखाने का प्रयास किया है अपने तरीके से, रूस के रक्षा मंत्री ने खासकर चीन की तरफदारी करते हुए। दोस्तों, तो इस रूस के रक्षा मंत्री का बयान जो है वो 2 तरह से महत्वपूर्ण है। एक तो ये कि उसने भारत की घेराबंदी करने की कोशिश की है, वो भी चीन के लिए, और दूसरा ये कि उन्होंने चीन की तरफदारी की है। दोस्तों, अभी आप जान रहे हैं अच्छी तरह से कि जो अभी यूक्रेन के साथ रूस की लड़ाई चल रही है, उस लड़ाई में चीन ने आंख बंद करके रूस का साथ दिया है, लेकिन भारत भी उतनी ही मजबूती से रूस के पक्ष में खड़ा दिखाई दिया है। यानी अगर चीन ने रूस की मदद की है तो भारत ने भी उतनी ही मदद की है। इसके बावजूद जब चीन और भारत की बात आई तो रूस कहाँ खड़ा दिखाई दिया आपको? तो रूस चीन के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। ये रक्षा मंत्री रूस
के बयान का सबसे सारगर्भित पक्ष है कि जब भारत और चीन की बात आएगी तो उसका स्टैंड हमेशा चीन की तरफ रहेगा। अगर ऐसा नहीं होता तो भारत की धरती से वो चीन की तरफदारी नहीं करता, भारत की धरती से वो भारत की घेराबंदी करने की कोशिश नहीं करता, जबकि रूस अच्छी तरह जानता है कि भारत क्वाड का सदस्य क्यों बना है। रूस को पता है कि चीन भारत को घेरने के लिए किस तरह से रणनीति बना रहा है, किस तरह से उसने बांग्लादेश से लेकर के श्रीलंका तक और श्रीलंका से लेकर जिबूती तक हिंद महासागर में अपना सैनिक अड्डा बना रखा है। और उन अड्डों के कारण वो भारत को, उन अड्डों के बल पे वो भारत को चारों ओर से घेरने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में अपने बचाव के लिए, सिर्फ अपने बचाव के लिए भारत ने अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया इससे हाथ मिलाया है ताकि प्रशांत एशिया पैसिफिक रीजन में, इंडो पैसिफिक रीजन में चीन भारत को नुकसान नहीं पहुंचा पाए। इस हकीकत को जानने के बावजूद रूस ने अमेरिका के बहाने, अमेरिका को मैसेज देने के बहाने उसने भारत की भी घेराबंदी की है। यानी रूस के रक्षा मंत्री का बयान ये जाहिर करता है कि जो दुनिया के विश्लेषकों, जो दुनिया के सामरिक विश्लेषक हैं, उनकी जो चिंता है, वो जो ये चिंता जता रहे हैं कि सीमा को लेकर जब भी चीन और भारत के बीच लड़ाई होगी तो रूस भारत का साथ नहीं देगा, रूस चीन का साथ देगा। तो रूस के रक्षा मंत्री का यह बयान दुनिया के सामरिक विश्लेषकों की उस चिंता को जायज बता रहा है। अब आगे क्या होगा ये भविष्य के गर्म है। बहरहाल ये हालांकि रूस के रक्षा मंत्री ने भारत के रक्षा मंत्री से अलग से वार्ता की है, द्विपक्षीय वार्ता हुई है, दोनों पक्षों ने जाहिर किया है कि वार्ता का नतीजा अच्छा रहेगा। लेकिन अब हमें यही दिख रहा है कि रूस भारत की अपेक्षा चीन के ज्यादा करीब है। और दोस्तों, इस बुलेटिन में हम इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए। फिर बहुत जल्द हम किसी नए विषय वस्तु के साथ आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। नमस्ते।